नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष सिंघम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर में करियर। फ्रेंड्स, आज हम लोग का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। देखो, जिसको आता है वो रिवाइज कर लो, जिसको नहीं आता है वो पेशेंस से पूरा वीडियो देखना। आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी, एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, हम अपनी तरफ से 100% डाउट क्लियर करेंगे। इसीलिए हम कभी नहीं कहते हैं कि कोई डाउट हो तो लिखना, क्योंकि हम डाउट छोड़ेंगे ही नहीं। फिर भी अगर कुछ हो जाए तो कमेंट में लिख देना, हम बता देंगे। ठीक है, आगे अपना नंबर तक रिवील कर देंगे। क्या आपको डाउट हो व्हाट्सएप कर देना उस पर। ठीक, चलो देखो देखो हम साधारण ब्याज की एक तरफ बात करेंगे, एक तरफ हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे। ठीक, हम साधारण ब्याज की बात करेंगे और इधर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे। इंग्लिश मीडियम, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, इसमें भी प्रिंसिपल होता है मेरे भाई, इसमें भी प्रिंसिपल होता है, इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसमें भी टाइम होता है, इसमें भी टाइम होता है, इसमें भी फॉर्मूला होता है, इसमें भी फॉर्मूला होता है, इसमें भी हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसमें भी हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई? देखो, दोनों में अंतर दिखा दे। लेट कर लो कि 5,000 रुपए प्रिंसिपल है। ठीक, 10% ब्याज दर है। ठीक, समय है 2 वर्ष का। सेम यही क्वेश्चन हम यहां भी नोट डाउन कर देते हैं। 5,000 रुपए प्रिंसिपल है, 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है एनुअल। ठीक, और 2 साल का ब्याज है। ठीक, टेन्योर कितना है? 2 साल का। देखो मेरे भाई, इसमें हम तुमसे कहते थे कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। जैसे तुमसे कहते थे ना कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। फॉर एग्जांपल यहां पे देखो, ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया। ठीक, मेरे 5,000 का 10% कितना होता है? 500 होता है। ठीक, यानी अगर पहले साल 500 ब्याज मिला है तो अगले साल भी कितना ब्याज मिलेगा मेरे भाई? 500 ही मिलेगा। क्लियर है? तो 5,000 पर 10% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो तुम कहोगे कि 1,000 रुपए हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हम चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाते हैं। देखो क्या सीन बनता है, चीजें पलट कहां जाती हैं। देखो, 5,000 रुपए पर ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है। ठीक, 5,000 का 10% कितना होता है? 500 होता है। मेरे भाई यहां भी तुमको 500 ही मिलेगा, कुछ अलग नहीं मिलेगा, 500 ही मिलेगा। अब ये फर्स्ट ईयर का काम खत्म। अब देखो होता क्या है कि जिस ईयर में ब्याज देना हो ना उसको छुपा लेना ऐसे। ठीक, इसके पीछे जितनी भी राशि नजर आएंगी उन सब पर ब्याज देना पड़ता है। इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज जो कहते हैं, ब्याज पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। समझ में आ गई? फॉर एग्जांपल इस पे तो मेरे भाई हम 10% देंगे तो कितना बनेगा? 500 रुपए बनेगा। लेकिन मेरे भाई जब हमने इसको छुपाया था तो ये खत्म हो गया, अभी ये बचा है, तो इस पे भी हमको 10% का ब्याज देना पड़ेगा। तो 500 का 10% कितना होता है? 50 होता है। कितना होता है? 50। तो अगर हम टोटल जोड़ते हैं तो ये कितना बन जाएगा? 1,050 बन जाएगा। डिफरेंस समझ में आ गया कि इसमें क्या होता है? प्रत्येक वर्ष का ब्याज बराबर बराबर होता है, और इसमें अंतर क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज मिलने लगता है। इतनी बात समझ में आ गई? इसमें ब्याज बराबर बराबर होता है और इसमें क्या होता है? ब्याज पर ब्याज मिलने लगता है, वही हमारा एक्स्ट्रा होता है। तो ये एक्स्ट्रा 50 ही तो है, तो ये 50 ब्याज किस पर मिला है? इस वाले 500 पर मिला है। इतनी बात समझ में आ गई? तुमको एक चीज और बताते हैं, पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपस में बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट हम आगे कई जगह लगाएंगे। ठीक है, तो आप इस लाइन को याद करने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग में बैठा लो ना कि देखो पहले साल का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपस में कैसा होता है? बराबर होता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, ये तो था मेथड, ये तो था कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट।
क्लियर है? अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये क्या था? ये सिर्फ एक क्या था? कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ये समझने की चीज की स्ट्रक्चर क्या बनता है, तो ये सिर्फ स्ट्रक्चर है। अब देखो, अब आते हैं, पता है कठिन क्या हो जाती है? कठिन भाषा शैली ही हो जाती है। जहां जहां आपकी चीजें बिगड़े, आप समझ जाना ये कठिन भाषा शैली ही हो रही है। बाकी लड़का तो क्या ही बताएं, लड़का तो सिर्फ पगला जाता है, थोड़े में पगला जाता है। उसके साथ होता क्या है, कुछ दिन फोन पे बात कर लिया, 2-4 दिन बाबू मेरे रिचार्ज करा दो, 1 महीने ना, हाँ 1 महीने का नहीं 6 महीने वाला कराएंगे, उसका 6 महीने वाला रिचार्ज करा देता है बैंक कहीं का। तो उसके लिए तुम लोग पढ़ो ससुरे चक्रवृद्धि ब्याज, तुमको समझ में आए कि ब्याज पर ब्याज लगता है। देखो लैंग्वेज कहां से फंसती है वो देखो, जो क्वेश्चन हमने वहां लिखा था ना, उसकी लैंग्वेज कैसी आएगी, थोड़ी सी टफ कर देगा लैंग्वेज, सिर्फ लैंग्वेज का खेल कर देगा और कुछ नहीं करेगा। आएगा 5,000 रुपए मूलधन पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की 2 वर्ष के लिए गणना कीजिए। यहां तक कोई समस्या नहीं करता है। पता है रद्द कहां कर देता है? रद्द कर देता है पूरा सवाल, दूसरा कह देता है, एक तो लाइन जोड़ देता है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो, वार्षिक रूप से संयोजित हो। तुमको हम अब दे रहे हैं, हिंट है ये सवाल की भी और लाइफ जिंदगी की भी। जब भी कोई तुमसे ज्यादा शालीनता से बात करे तो समझ जाना हो तुमको रद्द कर देगा बिल्कुल। तो इसने ज्यादा शालीनता से एक लाइन जोड़ दी है, मैं यही बात वहां सवाल फंसा देगी पूरा, कुछ नहीं करना होता है मेरे भाई। इसमें कह रहा है ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित करे, तो मेरे भाई 2 साल में कितने वर्ष निकल आएंगे? तो 1 साल ऊपर निकल आएगा, 1 साल नीचे निकल आएगा। समझ में आ गई ना? 1 साल ऊपर आ जाएगा, 1 साल नीचे, 2 साल हो गई, 2 साल आ गए, तो 1 साल में कि 2 साल में कैठो वार्षिक बने? 1 2 1.10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। जो 10% है ये पूरे साल भर की है, यानी जब साल भर ब्याज मिलेगा, जब साल में एक बार ब्याज मिलेगा तब 10% देगा। भाई ये तो सरल सी गणित है मेरे भाई। तुम एक बात बताओ, तुम हमको अपनी गाड़ी 2 दिन के लिए चलाने दो तो हम 2 दिन चलाएंगे, तुम अपनी गाड़ी हमको महीना भर के लिए दो तो हम महीना भर उसको चलाएंगे, तुम्हारी स्प्लेंडर हम चला देंगे जबरदस्त। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? इतनी सी बात है। ठीक, तो पहले साल 10% और दूसरे साल में मेरे भाई कितना? 10%। अगर यहीं पे ब्याज छमाही देने लगता, हाफ ईयरली देने लगता, तो भाई जब हम पैसा आधे समय के लिए रखेंगे तो दरवा भी तो आधी कर देगा ना, 10% तो नहीं देगा, फिर आधी कर देगा काट के तुरंत, तो 5% कर देगा अगर छमाही ब्याज देंगे। बात समझ में आ गई? चलो ये स्ट्रक्चर था, सॉल्व वैसे ही होगा। बात समझ में आ गई? अभी यहां तुमको बेसिक बता रहे हैं, हम तुमको कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताएंगे हम, बाकी तुमको ऐसे ऐसे क्वेश्चन लगा देंगे, तुम ऐसे पेन धर देना, ऐसे सॉल्व कर लेना। आज हम तुम्हें सिर्फ बेसिक बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ बेसिक बताएंगे। ठीक, जो अगर कुछ धुरंधर होंगे ना, होते नहीं अपोजिशन वाले, तो वो कहेंगे अरे रेशियो भी तो बता सकते थे। मेरे भाई बाप को मत सिखाओ गाड़ी चलाना, बाप को आता है गाड़ी चलाना, समझे? हम तुमको रेशियो वैसे सब बताएंगे। अगर कोई तुमसे कहे ना है ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो यही से लगता है, तुमसे कह देना पहला वीडियो था इसलिए बेसिक बताया है, सेकंड वीडियो में आना तुमको धड़ाधड़ उड़वा देंगे तुम्हारे सवाल। ठीक, बाकी सर से पूछ लेते हैं, सर दोनों एक साथ बता दिए, 1 बाय 1 ही करिए तो ज्यादा बेहतर तो है। तुम जो उनको नहीं आता है वो कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, चलो अगले सवाल पे चलो। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7,000 रुपए मूलधन पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? एक लाइन हमने नहीं लिखी है, यदि ब्याज वार्षिक देय हो या ब्याज वार्षिक समायोजित हो। ठीक,
सर ने कहा बेसिक भी बताइए सर, साथ में बढ़िया सा एक कुछ बता दीजिए नगीना टाइप का, तो नगीना भी तुमको हम देंगे, मतलब करने का तरीका। देखो हम जो लगा रहे हैं इसको ट्री मेथड कहते हैं, ठीक, पूरा पेड़ जैसा बनेगा, ट्री मेथड। देखो 7,000 रुपए है, ठीक, ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज, ठीक। 7,000 का 20% कितना होता है? 1400। क्लियर? हमने ओरल कैसे निकाल लिया? हमने तुमको परसेंटेज में बताया था कि 7,000 का 10% कितना होगा। तो 100 और 10 में कितने कमी है? एक जीरो की, तो हमने एक जीरो का छुपा लिया, तो बची वैल्यू कितने की आ गई? 10% की आ गई। तो 20% के लिए चीजें डबल कर दी, तो पहले साल आ गया ब्याज 1400 रुपए फाइनल। अब यहाँ पे दूसरे वर्ष भी कितना मिलेगा? पहली बार तो मूलधन पे ही मिलेगा, ठीक, क्योंकि अगर इसको हम छुपाएंगे भी तो पहले तो मूलधन पे ही ब्याज देना पड़ेगा। अब ब्याज पर ब्याज देंगे, ठीक। तो 1400 का 20% कितना होगा? वही तरीका। 10% कितना होगा? 140। तो 20% कितना होगा? 280। क्लियर हो गया? 280, ठीक। अब टोटल ब्याज हम जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? क्रॉप तो नहीं है? नो ओके सर। देखो 14 14 28 हो गया, 2800 और ये 2000 200 3000 हो गया, और 80 और तो 3080। कितनी वैल्यू आई मेरे भाई? 3080 आई। इतनी बात में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। अब देखो ये ट्री मेथड के सर आपसे गुजारिश है, हाँ सर, जैसे हमारे कुछ ऐसे जो हमारे एस्पिरेंट्स होंगे जो डायरेक्ट शायद हमारे सीआई के वीडियो पे आए होंगे, तो शायद उन्हें परसेंटेज वैल्यू निकालने में शायद समस्या हो सकती है। आओ बताइए। तो आप एक जरा बता सके तो। 7,000 का, ये तो सबसे सरल चीज लगती है हमको, गणित इसीलिए सरल लगती है, हिंदी इसीलिए टफ है। इसको पूरा मैथ में लिख लो, सॉल्व हो जाएगा। देखो 7,000 का 20%, तो का मतलब होता है मेरे भाई मल्टीप्लाई 20, और ये देखो ये हो गया प्रति, और ये हो गया 7, बन गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक। 7 दूनी 14, 1 शून्य ये 1 शून्य ये, तो कितना हो गया? 1400 रुपए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब हमने तुमको निकालना कैसे बताया था वो देख लो मेरे भाई। 100% की वैल्यू कितनी थी? 7,000 थी। हमने तुमसे कितने की वैल्यू पूछी थी? 10% की पूछी थी। क्यों 10% की पूछी थी? कि 10 और 20 में से दुगने का अंतर होता है, ठीक। देखो इसमें कितने का अंतर है? एक जीरो कम किया गया है, तो इसमें भी हम क्या कर देंगे? एक जीरो कम कर देंगे, ठीक। 700 आ गई, ठीक है ना। हमें कितने की चाहिए थे? 20% की। ये 10% की है, 20 बनाने के लिए हमने दुगना किया इसको, तो हम इसको भी दुगना कर देंगे, तो कितने आ जाएगी? 1400। सेम वैल्यू आ गई। ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसे आप समझो वैसे, जैसे ठीक लगे वैसे करो, ठीक। अब आओ देखो, ये तो हो गया हमारा ट्री मेथड या बेसिक मेथड, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं ट्री मेथड, ठीक। अब आओ एक चीज और बताएं, ये हमको बहुत पसंद है, रेशियो मेथड। हम कभी भी लगाते हैं रेशियो से ही लगाते हैं। बाकी बहुत से मेथड होते हैं, कुछ लोग कहेंगे ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, ऐसे भी लग जाएगा, सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं मेरे भाई, बिल्कुल। क्वेश्चन की अगर डिमांड है, क्वेश्चन की डिमांड पर आपका मेथड बदल जाएगा। मान लो 16 सही 2/3% दे दिया जाए, भाई हम ये लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पे सक्सेसिव टफ हो जाएगा, वो भी करके दिखाएंगे इसी क्वेश्चन में, ठीक। भैया देखो रेशियो 20% का भिन्न मान कितना होता है, या रेशियो वैल्यू कितनी होती है? तो तुम कहोगे 1/5। अब जैसे कुछ लोग नए हैं तो देखो कैसे, 20%, मेरे भाई प्रतिशत हटाना, तो ये प्रति का साइन लगा देना और ये शत लिख देना, ठीक। 20 पंचे 100 होता है, इज इट 1/5, ठीक। तो 20% का भिन्न मान कितना बनता है? 1/5। 10% कितना बनेगा? 1/10, ठीक। 5 मूलधन पर 1 ब्याज, ठीक। तो 5 की चीज मेरे भाई कितनी हो गई? 6।
यानी 5 रुपए हम बैंक में डाल के आए थे तो हमारा मूलधन हो गया और ये एक ब्याज मिल गया तो चीजें कितनी हो गई 6 हो गई, यानी ये क्या हो गया मिश्र धन हो गया। लेकिन कितने वर्ष के लिए पूछा है तो तुम कहोगे 2 वर्ष के लिए पूछा है और ये कितने वर्ष का है तो ये 1 वर्ष का है। तो अगले वर्ष भी 5 की चीज कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, आप देखो हमेशा ध्यान रखना चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा गुणनफल में आगे बढ़ता है। ठीक, क्योंकि तुमको पता है ना चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज, जब महाओ ब्याज चाहिए तो फिर गुणा करना पड़ेगा, जोड़ के तो नहीं आएगी वैल्यू, है ना। तुमको समझ आया, जब महाओ ब्याज चाहिए तो हमेशा कैसा गुणा करके वैल्यू आएगी। तो 25 पचम 25 और 6 छम 36। ठीक मेरे भाई 25 की चीज कितनी हो गई तो तुम कहोगे 36 हो गई। तुमसे क्या ब्याज पूछा था ना, तो 25 की चीज 36 हो गई। कितना ब्याज मिल गया 11 ब्याज मिल गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनो इसको रब करें, ट्री मेथड समझ में आ गया होगा, रब करें, कर लो स्क्रीनशॉट। ओके चलो ये 25 हमारे अकॉर्डिंग मूलधन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7000 है। ठीक, इतने कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। हमें वैल्यू कितने की चाहिए 11 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, क्योंकि ब्याज कितना है 11 है। 11 की वैल्यू निकालने के लिए 7000 बटे 25 और गुणे 100 ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सॉरी गुणे 11 की वैल्यू निकालनी है गुणे 11। ठीक, अब तुमको हम यहाँ डिवाइड करके भी दिखा रहे हैं, फिर इसका तरीका भी बता रहे हैं, दोनों ही बातें सुनो। ये 7000 है, आप ऐसे करना चाहो आप ऐसे करो तो 25 दूना 50, ये कितना है 2 डबल 0, 25 अट्ठे 200 और 0 से 0 आ गया। ठीक, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम क्या एक काम और नहीं कर सकते थे? क्यों नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। देखो, लेकिन ये तब आएगा जब आप अपनी कैलकुलेशन अपने आप इनहेंस करोगे। ठीक, देखो 280 है, 280 ऐसे ही निकाल के दिखाते हैं आपको। 25 चौका 100 होता है, यानी 100 जो होता है वो 4 बार में जाता है। 100 जो होता है वो 4 बार में जाता है। ठीक है, तो ये 0 तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, भूल 0 है। ठीक है, अगर 100 4 बार में जा रहा है तो 700 कै बार में जाएगा? 7 चौक 28 बार में जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इतना तो चला गया 28 बार में, और जे वाला 0 हमने यहां बढ़ा दिया। 280 ऐसे भी तो आ गया ना। और इनटू कितने की वैल्यू निकालनी थी 11 की निकालनी थी, तो निकाल लो 0 11 88 का 8, 88 लगा 8 और 11 दूनी 22, 22 और 8 कितना होता है 30 होता है। तो वैल्यू कितनी आ गई 3080 आ गई। ऐसी भी वैल्यू आ गई। ये समझ में आया मल्टीप्लाई करने डिवाइड करने का तरीका। 25 चौका 100 होता है, जब 100 4 बार में जा रहा है तो 700 कै बार में जाएगा? 7 गुना है ना, तो 4 को भी 7 गुना कर देंगे, तो 7 28 कर देंगे। ठीक है, चलो मैं समझ में आ रही है? कोई दिक्कत हो रहा है? ठीक, देखो हम लोग को एक चीज बताएं, बहुत सी चीजें होती है जो इंसान को समझ में नहीं आती हैं, तो उसके लिए थोड़ी चीजें छोड़ थोड़ी नहीं दी जाती हैं। भाई देखो सरल सी चीजें, जब आपके नाखून यानी नेल्स बड़े होते हैं तो आप नेल्स काटते हो कि उंगलियां काट देते हो? वैसे ही जब आपके हेयर बड़े होते हैं, बाल बड़े होते हो, तो आप बाल कटाते हो, गर्दन कटा देते हो? कॉमन सी बात है कि बाल कटाते हो, नाखून कटाते हो। तो वैसे वो भी एक प्रॉब्लम है, मैथ प्रॉब्लम है ना, तो मैथ को सॉल्व करो। मैथ पढ़ाई से भागने की क्या जरूरत है? आपको नहीं है आप बताओ, हम साथ में खड़े हैं। ठीक, चलो आगे चले। तो हमेशा जीवन में याद रखना कि जब भी नाखून बड़े हों तो उंगलियां नहीं काटी जाती हैं, नाखून काटे जाते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई और एक क्वेश्चन और उठाते हैं आज का, आपका बेसिक। अच्छा, किसी ने कहा कि इसको सक्सेसिव भी तो बताओ, वो भी तो लग जाएगा। हाँ बिल्कुल लग जाएगा, क्यों नहीं लग जाएगा, और लगाते हैं। देखो ट्री मेथड लगाया, रेशियो मेथड लगाया, सक्सेसिव मेथड लगाया। ठीक, अब हम सक्सेसिव लगाने जा रहे हैं। ठीक, सक्सेसिव
सक्सेसिव होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इसके दो ड्रॉबैक है। पहला ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ होल नंबर पर ही इजिली लगता है, ये नहीं कह रहे नहीं लगता है, लगता है, इजिली लगता है। ठीक, एक बात। और दूसरी बात, ये सिर्फ 2 बार का ही कैलकुलेट कर पाता है। देखो x और y 2 वेरिएबल आ रहे हैं ना, ये सिर्फ 2 बार का कैलकुलेट कर पाता है। आप कहोगे 2 बार क्यों कह रहे हो, 2 साल क्यों नहीं कह रहे हो? क्योंकि मान लो 2 छमाही का कैलकुलेट करा ले, 2 तिमाही का कैलकुलेट करा ले, 2 साल का कैलकुलेट करा ले। ठीक है, 2 बार का कैलकुलेट करता है। और करें पहले साल बैच कितना 20 प्लस अगले साल बैच कितना 20 प्लस 20 इंटू 20/100, 0 0 0 0 कट गए, 20 20 40 और 2 दूनी 4, तो टोटल कितना 44% आ गया। बात सही की करें, टोटल कितना आ गया 44% आ गया। ठीक, तो 44% किसका 7000 का। तो मेरे भाई 7000 का 44% जब आप निकालोगे तो परसेंटेज से 2 0 खत्म हो गए। ठीक, तो कितना आ गया 44 इंटू 70 आ गया। ठीक, तो कर लो आंसर, कितना आ जाएगा 3080 आ जाएगा। करना है करके दिखा देंगे, गुणा कर लो भाई, सरल सा गुणा है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत। देखो अच्छा, हमको देखो बिटेवन की बुद्धि में जा रहा होगा, बिटेवन की बुद्धि में ही जा रहा होगा। बिटेवन की बुद्धि खाली होती है। हमने देखो, हम हमेशा सोचते हैं लड़कियों के बाल लंबे क्यों होते हैं, ऐसा क्या होता है कि लड़कियों के बाल लंबे होते हैं? बेसिकली होता है कि इनकी बुद्धि होती है खाली, तो खाली चीज ऐसे 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 लहराएगी, तो उनको उसको बैलेंस करने के लिए भगवान ने लंबे बाल दिए होते हैं, ताकि एक जूड़ा ऐसे धर के खोपड़ी धर लो, तो जब जूड़े की वजह से सधी रहती है, ऐसे ऐसे सधी रहती है, नहीं वो ऐसे 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 डोला करे। ये बात तो सही है, लड़के का जीवन तो ऐसे बहुत चैलेंजिंग है। खाली बिना दिमाग के जीना सर सरल बात नहीं होती, पूरा जीवन बिता देती है बिना दिमाग के। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, अपने आप ऐसे सवाल लिखो, 5-7 सवाल 10 सवाल अपने आप लिखो ऐसे ही। ठीक, नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा सर। ओके सर, ठीक है, उसमें आप अपनी प्रॉब्लम से शेयर कर सकते हो। ठीक, तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। ये डे फर्स्ट था बेसिक का। ठीक, यहां से हम धीरे से उठेंगे, ऊपर की तरफ चलेंगे। ठीक, हो सकता है कि पहले साल 20, यहाँ पे पहले दूसरे दोनों साल 20% मिल रहा है। अभी क्वेश्चन आएंगे जब पहले साल 10%, दूसरे साल 20% मिलेगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, हम सब लगाएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, जय भारत।